तो जब औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की गर्दन काटी ना, गुरु तेग बहादुर को ये सलाह दी थी गुरु गोविंद सिंह ने, उनके दादा लगा करते वो। तो वो उनके पास में कश्मीरी पंडित गए थे। औरंगजेब ने उनको कहा कि तुम अपना धर्म बदल दो। तो उन्होंने कहा था अगर गुरु तेग बहादुर अपना धर्म बदल लेंगे ना तो हम बदल लेंगे जी। तो कश्मीर के पंडित उनके पास में जाते हैं कि जी हमें आपकी आवश्यकता है और कुर्बानी देनी होगी। गुरु गोविंद सिंह जी बोले अग जी आपसे बड़ा बलिदानी कौन होगा। एक पोता अपने दादा को ये बात कहने लग रहा है जी। उसने कहा भी ठीक है। तो वहां पे गए, शीशगंज गुरुद्वारा है वहां पे गर्दन काटी गई थी। इनके साथ में मतीदास, सतीदास और भाई दयाला जी थे। बड़ी क्रूर यातनाएं दे के, मतलब हम सपने में भी नहीं सोच सकते। हाँ, बहुत ही। इनकी गर्दन काट दी गई। तो उस शरीर की बेअदबी करने के लिए औरंगजेब ने आदेश दिया भाई चारों गेट हुआ करते जी पहले दिल्ली के, मतलब चारों जगह के ऊपर इनको लटका दिया जाए अपमान करने के लिए। लेकिन ईश्वर की ऐसी करनी हो जी, उस टाइम अंधड़ आ गई, आंधी तूफान सा आ गया थोड़ा सा। उसका फायदा उठाकर एक लक्खी बंजारा था, व्यापारी था बहुत बड़ा, और ऐसे बताऊं उस टाइम बहुत तगड़ी हैसियत थी उसकी। उनने तो वो दड़ उठाया और अपने उनकी जो दड़ का अंतिम संस्कार करने के लिए अपने घर के आग लगा दीजिए भाई इसकी बेअदबी ना हो। और भाई जैता सिंह उसके सिर को चादर में लपेट के भाग खड़े हुए। औरंगजेब ने अपनी सेना उसके पीछे लगाई। उनसे छिपते छिपाते हुए वे बड़ खालसा गांव में आए। बड़ खालसा बाद में नाम दिया गया है। बड़ खालसा का मतलब बड़ा खालसा। तो वहां पे आते हैं तो लोगों ने पता चला, जो लोग ये बात करते हैं ना जी हिंदू और सिख अलग अलग हैं, हिंदू और सिख अलग अलग नहीं है जी, एक ही है ये। तो जब वो बड़ खालसा में आए तो पंचायत हुई, तो दादा कुशाल सिंह दहिया जी को पता चला। तो उन्होंने कहा भी उन्हें तो हमें सिर देना होगा। जब उन्हें यह बात कही भी सारे जो बैठे थे लोग लखाए उनकी तरफ, बोले आप ये क्या बात कह रहे हो। तो उनकी जो बोले मेरी शक्ल देखो तुम, कद काठी उनकी गुरु तेग बहादुर जी से मिलती थी। उन्होंने एक बात कही भाई तुम मेरा सिर काट के दे दो। मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितना बड़ा दिल चाहिए इस बात के लिए जी, भाई मेरी गर्दन काट के दे दो तुम। और ये काम उनके बड़े बेटे ने किया जी। एक उदाहरण में एक बेटा अपने दादा को कह रहा है कि दादा आप बलिदानी दे दो, और दूसरा उदाहरण आप देखो हरियाणा सोनीपत में एक बाप कह रहा है बेटे ने मेरी गर्दन काट दो। कितना बड़ा धर्म की रक्षा के लिए। तो उनकी गर्दन काटी और जो उसको दिया गया ना चादर को, वो तो दिन में हो गए। और जैता सिंह उसको लेके आनंदपुर साहिब निकल गए। वहां उनका अंतिम संस्कार विधि पूर्वक किया गया। तो ये एक ऐसा बलिदान है जो शायद अब उजागर हो पाएगा। तो इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए।